कहते हैं अक्रूर जी रुदन करते हुए जिनकी आंखों में अश्रुधारा है, प्यारे वृंदावन जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन का 10 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा समय नहीं है, पर कहते हैं अक्रूर को मथुरा से वृंदावन आने में सारा दिन लग गया। रुदन करते हुए जा रहे हैं कि मैं कैसे अपने उन बच्चों को मरवाने के लिए कंसों के हाथों में सौंपूंगा। मैं जैसे ब्रज की सीमा में पहुंचे हैं अक्रूर जी अपने रथ से नीचे कूद गए और कूद करके उस ब्रज रथ को अपने मस्तक से लगाया है। जिस ब्रज रज में मेरे कन्हैया ने गौचाराई है, गौचारण किया है। कहते हैं जैसे ही जा रहे थे सामने से कृष्ण और बलराम आ गए हैं और जैसे अक्रूर को देखा है दौड़ करके और कन्हैया को और बलराम को अक्रूर ने गले से लगा लिया और गले से लगा करके कान में ही कह दिया कन्हैया ने, बोले चाचा जी हम जानते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, पर ये बात ना आप जाकर के मेरी मैया यशोदा से मत कह देना, क्योंकि वो मेरी माँ ये दर्द सहन नहीं कर पाएगी। ये बात मत करो, मेरी माँ ये दर्द सहन नहीं कर पाएगी। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे। जब इतनी बात कही अक्रूर जी जैसे गए हैं, ध्यान से सुनना, पहुंच करके नंद बाबा ने देवकी ने उनका स्वागत किया है, भोजन खिलाया और भोजन खिलाने के बाद में गलती से निकल गया कि अक्रूर उनके मुख से कि प्रातः काल कृष्ण और बलराम को मैं ले जाने के लिए मथुरा से आया हूं मैं। प्यारे कहते हैं जैसे मैया ने सुना यशोदा ने आंखों से अश्रुधारा बह चली है, रोदन होने लगा मैया से, क्योंकि मैया जानती है कि जब कन्हैया गौ चराने के लिए जाता है सुबह को जितने पल नहीं रहता कन्हैया के बगैर के मैया का मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। अक्रूर तू कैसे ले जाएगा मेरी आंखों के तारों को, क्योंकि मैया यशोदा के कृष्ण और बलराम आंखों के तारे हैं। रात्रि में जब मालूम पड़ा अक्रूर तो सो गए थे, प्यारे कन्या रात्रि में मैया ने को भूख नहीं लगी, मैया ने भोजन तक भी नहीं किया है। जल की तो क्या चले, और एक कमरे में जा करके मैया रोदन कर रही है, मैया रो रही है। कन्हैया ने देखा कि मैया आज मेरे कक्ष में नहीं है, मैया कहाँ गई। मैया को जा करके कमरे में देखा, एक कोने में मैया रुदन कर रही है, रो रही है। कन्हैया ने मैया को समझाया, बोले मैया क्यों रुदन कर रही है, हम परसों आ जाएंगे ना हम। बोले लाला मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, तू मुझे छोड़ करके मत जाना ना, तू मुझे छोड़ करके मत जा। अरे जब तू गौ चराने जाता है ना तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी लाल, तू मुझे छोड़ करके मत जा। मैया के रोते रोते कंठ अवरुद्ध हो गया है। ध्यान देना, दुनिया में सबको समझाया जा सकता है पर एक माँ को कभी नहीं समझाया जा सकता। कि जिस माँ ने अपने पुत्र को खोया हो, जिस माँ ने अपनी संतान को खोया हो, उस माँ से पूछ करके देखो कि संतान खोने का दर्द क्या होता है, दर्द क्या होता है। जिस माँ का बेटा उससे दूर है, उस माँ से पूछ करके देखो कि बच्चे का प्रेम क्या होता है। सुखदेव जी कहते हैं संसार में सबको समझाया जा सकता है पर एक माँ को नहीं समझाया जा सकता। अगर एक बच्चा बाहर विदेश गया है और वो फोन करता है कि मैं कल आ रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं मैं, तो
पत्नी के पास में फोन जाता है, पत्नी कहते मेरे लिए साड़ी लेकर के आना अच्छी सी। भाई के पास में फोन जाता, भाई कहता मेरे लिए वस्त्र लेकर के आना। और जब वही फोन अगर माँ के पास में जाता है, माँ से कहता बोले माँ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? तो प्यारे माँ सिर्फ यही कहती है बेटा बता कि तुझे क्या खाना है, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, सिर्फ ये बता तू मेरे को। क्योंकि प्यारे दुनिया में सबको समझाया जा सकता है, सिर्फ एक माँ को नहीं। सारे ब्रज में शोर हो गया, हल्ला हो गया कि कोई अक्रूर नाम का आया है और प्रातः काले ही और कृष्ण और बलराम को यहाँ से मथुरा ले जाएगा। किसी भी ब्रजवासी ने रात्रि में भोजन नहीं किया है और सब आकर के नंद बाबा के द्वार पर आकर के बैठ गए, रोदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हम भी तो देखें कि वो अक्रूर कौन सा है जो हमारे प्राणनाथ, हमारे आंखों के तारों को हमसे जो दूर ले जाकर के तो देखें। प्रातः काले जैसे ही दरवाजा खोला है, दरवाजे खोलते ही अक्रूर ने देखा कि हजारों सखाएं, हजारों सखियां दरवाजे पर बैठी हैं, रुदन कर रही हैं, जिनकी आंखों से आंसू के पनारे बह रहे हैं। गायों को देखा, गाय रुदन कर रही हैं। आगे बढ़े हैं, जैसे ही रथ पर आरूढ़ जैसे बैठने के लिए हुए हैं कृष्ण और बलराम। सामने कहते हैं रथ के आगे जाकर के सखियां लेट गई और जैसे लेटी हैं तो कहते हैं सखियां कह रही हैं अक्रूर हमें तो देखें कि तुम कैसे ले जाना चाहते हो इनको हमारी आंखों के सामने से। अगर आपको ले जाना है ना, इस रथ को हमारे ऊपर होकर के निकाल के ले जाओ, हमारे प्राणों को हमारे साथ में ले जाओ, जिंदा तो हमको आपको इनके आपके साथ में ले जाने नहीं देंगे हम। जब इस प्रकार का देखा है, कन्हैया ने राधा रानी के साथ में समझाया है, रोते रोते कंठ मैया यशोदा का अवरुद्ध हो गया। चारों तरफ जब गर्दन घुमा करके देखा है, गाय रुदन कर रही हैं, पंछी रुदन कर रहा है। रथ पर आरूढ़ होकर के जैसे ही चले हैं, भैया का रोते रोते जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। जैसे बेहोश हो गई, रथ चला है, भैया को जैसे होश आया कि लाल कहाँ है मेरा पुत्र कहाँ है, देखा तो रथ जा रहा है। मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी है, रथ के दौड़ती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं। मेरा लाल रुक जा, पुत्र रुक जा, बेटा मुझे छोड़ करके मत जा, बेटा पुत्र मुझे तू छोड़ करके मत जा। जिसे कन्हैया ने माँ को रथ के पीछे भागते हुए गिरते हुए देखा है, नीचे रथ से कूद गए मेरे कन्हैया, और नीचे कूद करके और माँ यशोदा को गले से लगाया और गले से लगा करके अश्रुधारा से माँ के सिर को भिगो दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित आज मैया यशोदा कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, लाला ये तो मेरा एक भ्रम था कि तू मेरा लाल है, वो तो मुझे रात में मालूम पड़ा कि तू मेरा लाल नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है ना। मेरी तेरे से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पुत्र तो जो तूने मेरी जो मटकी फोड़ दी थी ना, मैंने तेरे को बहुत दंडित किया था ना, जाकर के अपनी मैया यशोदा से, अपनी माँ देवकी से जाकर के मेरी शिकायत मत करना, जाकर के मेरा उल्हाना मत देना पुत्र। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तो सुन पुत्र, तू मुझको माँ मत बोल, तू मुझे छोड़ करके मत जा, तू मुझे अपने साथ में लेके चल, तू मुझसे माँ मत कहना।
तू मुझे दासी बना करके रख लेना, तू पर मुझे तू छोड़ करके मत जा। मैया रोदन कर रही हैं। जब रोदन कर रही थी, रोदन करते छूट गए, आगे रथ चलता जा रहा है। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, दिखती रही, सभी सखी सखाएं रोदन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, शायद अभी हमारा मित्र, हमारा कन्हैया, हमारा सखा लौट करके आ जाएगा। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही हमने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। नेहा
लगाया मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी बिहारी की कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी आके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी आके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरे टूटे ना भजन की लगी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से कड़ी तेरी अखियां है जादू